हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हैव टू हंट। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अगेन इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं। और मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमारे वीडियो को अप्रिशिएट किया और अपने कीमती सुझाव हमको इसको इम्प्रूव करने के लिए दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप इट गोइंग ऑन। इसको आप ऐसे ही जारी रखें और फीडबैक देते रहें। एंड जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उसको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के ट्रिक हब के अंदर मैं भूगोल की कुछ ट्रिक्स लेके आया हूँ। भूगोल के कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं एग्जामिनेशंस में जो अक्सर परेशान किया करते हैं स्टूडेंट्स को। तो ऐसे केसेस में मैंने कुछ पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है। ट्रिक के माध्यम से उनको सॉर्ट आउट, उस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की मैंने कोशिश की है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट स्पेंडिंग द टाइम। प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विद द फ्रेंड्स। एंड भूगोल के ट्रिक में आज हम सबसे पहले बात करेंगे कर्क रेखा की। कर्क रेखा जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन 8 राज्यों के नाम है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। लेकिन अगर मैं ऐसे आपको याद करने के लिए बोलूँगा कि भारत के उन 8 राज्यों के नाम बताओ जिनमें से कर्क रेखा निकलती है, तो फिर इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू रिमेंबर इट। बट ऐसे केस में आप मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, अगर यह ट्रिक याद रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। देखो, ऐसे एग्जामिनेशंस में प्रश्न किस तरीके से इसमें उठाते हैं, 4 राज्यों के नाम दे देगा और उसमें पूछेगा कि वह कौन सा राज्य है जिनमें से कर्क रेखा गुजरती है, या फिर 4 राज्यों का नाम दे देगा, उनमें 3 राज्यों का नाम ऐसा रहेगा जिनमें से कर्क रेखा गुजरती रहेगी और एक राज्य ऐसा रहेगा जिनमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती रहेगी। तो उसमें से दोनों तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं कि किन में से कर्क रेखा गुजरती है और किन पर से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो आपको ये 8 राज्यों के नाम याद करने के लिए ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, प्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान। सॉरी फॉर मिसप्रिंट हियर, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है तो यहाँ पर र रहेगा। तो ये आपका मित्र पर, तो दैट विल बी र। तो ये मित्र पर गमछा झार। तो यहाँ पर र राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश और छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो प्लीज रिमेंबर दिस ट्रिक, मित्र पर गमछा झार। सेकंड ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो सेकंड ट्रिक मैं बात करूंगा चैनल के बारे में। तो कुछ चैनल ऐसे हैं जो कि कुछ राज्यों से या फिर कुछ हमारे जो केंद्र शासित राज्य हैं या फिर हमारे जो द्वीप हैं उनमें से, उनके बीच में से होकर गुजरते हैं। तो इनमें से 3 चैनल सबसे महत्वपूर्ण हैं जो कि 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल एंड 10 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। तो कौन सा डिग्री चैनल किन राज्यों से होकर गुजरता है, इसका ट्रिक याद करने के लिए आप ये सेंटेंस याद रखें। 8 बजे मामी ने 9 मील चलकर 10 आने कमाए। मतलब किसी की मामी है, मामी, और वो 8 बजे सुबह उठती हैं और वो 9 मील चलती हैं और 9 मील चलने के बाद उनको 10 आने पैसे मिलते हैं। ऐसा आप मान के चलो। तो 8 बजे मामी ने 9 मील चलकर 10 आने कमाए। तो 8 बजे मामी, ये सेंटेंस याद रखेंगे, 8 बजे मामी। इट्स मीन 8 डिग्री चैनल, माँ से मालदीव, मी से मिनिकाय। तो 8 डिग्री चैनल जो है वह मालदीव और मिनिकाय के बीच में से होकर गुजरता है। इसके बाद 9 मील, तो 9 से 9 डिग्री चैनल, मील, मी से मिनिकाय और ल से लक्षद्वीप। तो इसका मतलब मिनिकाय और लक्षद्वीप से के मध्य से होकर 9 डिग्री चैनल गुजरता है। और 10 आने मतलब 10 डिग्री चैनल, आने, आ से अंडमान और न से निकोबार। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप के मध्य से गुजरता है। इसमें से प्रश्न हमेशा बहुत बारी ऐसा क्वेश्चन उठाते हैं कि 10 डिग्री चैनल किन के मध्य से होकर गुजरता है। तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से अंडमान और निकोबार वह द्वीप है जिनके मध्य से 10 डिग्री चैनल गुजरता है। या फिर 9 डिग्री चैनल भी पूछ सकते हैं या फिर आपसे 8 डिग्री चैनल भी पूछ सकते हैं। तो अगर आप ये ट्रिक याद रखेंगे 8 बजे मामी ने 9 मील चलकर 10 आने कमाए, तो यह सेंटेंस याद रहेगा। तो आप 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल में से किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में एकदम से एबल है। आफ्टर दैट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और इसमें। तो कौन से चैनल किस तरह से किस जगह से गुजरते हैं, इसी के क्रम में आगे बढ़ता हूँ। तो एक दूसरा ट्रिक है मेरे पास, ग्रेट इंदिरा इंडोनेशिया गई। यू नो वेल अवेयर अबाउट दिस
इंदिरा गांधी एक ग्रेट पर्सनालिटी थी, तो ग्रेट इंदिरा इंडोनेशिया गई। तो इसका मतलब यहाँ पर ये बात करें कि ग्रेट एक चैनल का नाम है, ग्रेट इज द नेम ऑफ ए चैनल, जो कि इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, सबसे द मोस्ट साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, तो सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में जो चैनल गुजरता है उस चैनल का नाम है ग्रेट चैनल। तो यहाँ से ये ग्रेट इंदिरा इंडोनेशिया गई। तो प्रश्न इसमें से उठा सकते हैं कि ग्रेट चैनल किनके मध्य से होकर गुजरता है, तो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के मध्य से गुजरता है। या फिर ये पूछ सकते हैं आपसे कि इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के मध्य से कौन सा चैनल गुजरता है, तो आंसर विल बी ग्रेट चैनल। ओके, तीसरा पॉइंट अगर इसमें मैं देखूँ तो एक सेंटेंस निकल के आता है, एक सेंटेंस का ट्रिक मैंने बनाया है, डुंकन दल, मतलब सपोज करो कि डुंकन एक फाइटर्स टीम है, एक फाइटर दल है, और पाक स्ट्रेट एक लोकेशन है। मान लो कि डुंकन एक टीम है और पाक स्ट्रेट एक लोकेशन है, वहाँ पर लड़ाई चल रही है और डुंकन दल वहाँ पर भाला चला रहे हैं, ऐसा आप मान लो एक कहानी के रूप में। डुंकन एक फाइटर टीम है और पाक स्ट्रेट एक लोकेशन है, वहाँ पर भाला चला रहे हैं। तो इसमें दो चीज़ें निकल के आती हैं, एक डुंकन दल और एक पाक स्ट्रेट, दो चीज़ें। ओके, पाक स्ट्रेट भाला, एक डुंकन दल और एक पाक स्ट्रेट भाला। तो डुंकन दल मतलब डुंकन पास, डुंकन एक पास है, एक जैसे चैनल होता है उसी तरीके से डुंकन भी है। और यह पास का मतलब आपका डुंकन पास दल माने द से दक्षिणी अंडमान और ल से लघु अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच से गुजरता है डुंकन पास। ओके, क्लियर है। इसके बाद आपका पाक स्ट्रेट भाला, मतलब जो पाक स्ट्रेट है वह भारत और लंका के मध्य से गुजरता है। या आपको प्रश्न इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, पाक स्ट्रेट किन दो देशों के मध्य से गुजरता है, या फिर पाक जल डमरू मध्य, इसको हिंदी में बोलते हैं जल डमरू, स्ट्रेट को बोलते हैं जल डमरू। तो पाक जल डमरू किन देशों के मध्य में है, तो भारत और श्रीलंका। देखो बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि पाक जल डमरू, तो इट में भी हो सकता है पाकिस्तान के किनारे हो, तो पाकिस्तान और भारत के बीच में हो, तो नो, दैट इज रॉन्ग। पाक स्ट्रेट इज बिटवीन द भारत एंड श्रीलंका। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि ग्रेट इंदिरा इंडोनेशिया गई और डुंकन दल पाक स्ट्रेट में भाला चला रहे हैं। आफ्टर दैट कुछ और बातों पे कॉन्सेंट्रेट होते हैं। भारत के प्रमुख दर्रे बहुत परेशान किया करते हैं कि इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू रिमेंबर दैट कि कौन से दर्रे किस राज्य में पाए जाते हैं, तो ये आपको इजी कर देगा ये ट्रिक। तो जाम के काजो बाबू जालमी, जाम के काजो बाबू जालमी। तो जाम के का मतलब जम्मू कश्मीर। ओके, तो जाम के जम्मू कश्मीर, काजो माने का से काराकोरम और जो से जोजिला और बा से बनिहाल और बू से बुर्जिला और जाल से आपका पीर पंजाल। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पाए जाने वाले ये आपके प्रमुख दर्रे हैं, काराकोरम, जोजिला और बनिहाल और बुर्जिला और पीर पंजाल। तो जाम के काजू बाबू जालमी, प्लीज रिमेंबर दिस कि जाम के काजू बाबू जालमी। अगर ये ट्रिक आपको याद रहेगा तो जम्मू कश्मीर के अंदर पाए जाने वाले सभी जितने भी आपके ये प्रमुख दर्रे हैं उनके नाम आपको याद रहेंगे। प्रश्न इसमें से उठाते हैं कि पीर पंजाल दर्रा कहाँ पाया जाता है, या फिर काराकोरम दर्रा कहाँ पाया जाता है, या फिर आपके जोजिला। तो इस तरीके से प्रश्न आपसे पिकअप कर सकते हैं। आफ्टर दैट प्रमुख दर्रों में ही आगे बढ़ेंगे हम कि प्रमुख दर्रों में हिम शिवराह, एक सेंटेंस निकल के आता है हिम शिवराह। तो हिम शिवराह का मतलब है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर पाए जाने वाले दर्रे क्या है, शिवराह का मतलब आपका शिवकीला और बड़ा लापचाला और रोहतांग। तो ये तीन दर्रे हैं आपके जो हिमाचल प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। एक आपका सी से शिवकीला, ब से आपका बड़ा लापचाला और राह से रोहतांग। तो हिम शिवराह ये सेंटेंस आपको याद रखना है। इसके बाद कि आपका एक और सेंटेंस निकल के आता है कुछ दर्रों के लिए। तो उत्तर मालिनी के सिक्के नाद से अरुण के बोदिया में चल रहे हैं। उत्तर मालिनी, मान लो उत्तर मालिनी एक कोई व्यक्ति है या फिर कोई महिला है, कुछ भी है उत्तर मालिनी, और उसने कुछ सिक्के लॉन्च किए हैं, और वो सिक्के बड़े ही सम्मान के साथ, नाज माने होता है घमंड,
गर्व के साथ अरुण के बोदिया, एक लोकेशन मान लो अरुण का बोदिया, अरुण के बोदिया में उसके सिक्के बड़े ही सम्मान से, बड़े ही शान से चल रहे हैं, मतलब उनको कोई रोक नहीं रहा है। ऐसा आपको कहानी की तरह दिमाग में बैठाना है। तो उत्तर मालिनी के सिक्के नाज से अरुण के बोदिया में चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये निकल के आता है, जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन करा है उनको हमको ध्यान देना। उत्तर मालिनी, उत्तर मालिनी का मतलब होता है उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड के दर्रे में माँ से मालिक, माँ से माना, ली से लिपुलेख और नी से नीति दर्रे। आफ्टर दैट सिक्के नाज, सिक्के नाज का मतलब सिक्किम के दर्रे। सिक्किम में आपको नाथुला, ना से नाथुला और ज से जलेपला। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के आता है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में पड़ता है। तो इट इज द इन द सिक्किम। ओके, अरुण के बोदिया, अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश के अंदर कौन कौन से दर्रे पाए, तो बोदिया, वो से बोमडिला दर्रा, दी से दिफू दर्रा और या से यांग्याप दर्रा। तो इस तरीके से उत्तर मालिनी के सिक्के नाज से अरुण के बोदिया में चल रहे हैं। देखो सेंटेंस, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इस चीज को उत्तर मालिनी, अगर ये भी याद रहेगा तो उत्तराखंड के मालिनी, मालिनी मतलब माना, लिपुलेख नीति, सिक्के नाज मतलब सिक्किम और आपका नाथुला और जयलिपला, और अरुण के बोदिया मतलब अरुण, अरुणाचल प्रदेश, बोमडिला, दिफू और यांग्याप। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद और भी आगे हम बढ़ते हैं। तो ये ट्रिक पे कंसंट्रेट होने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ, पश्चिमी घाट के बारे में बता देना चाहता हूँ। क्या है पश्चिमी घाट, क्योंकि ये आगे का ट्रिक उसी पश्चिमी घाट से रिलेटेड है। तो यू नो फ्रेंड्स, पश्चिमी घाट आपका एकदम से वेस्टर्न घाट है भारत का, जो कि ताप्ती नदी की मुहाने से लेकर कन्याकुमारी के अंतरीय तक 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है ये पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को सह्याद्री कहा जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको निकल के यहाँ पे मिलता है कि पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से बुलाते हैं, तो सह्याद्री को बुलाते हैं, सह्याद्री नाम से। तो सह्याद्री में 3 दर्रे हैं, सह्याद्री के अंदर 3 दर्रे हैं, पश्चिमी घाट के अंदर 3 दर्रे हैं। कौन कौन से दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। तो हम इसको याद रखते हैं थाल भोर पाल, थाल भोर पाल के नाम से थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। अब इनसे गुजरने वाले मार्गों के लिए हमने यहाँ पर ट्रिक बनाया है कि थाल घाट से कौन कौन से मार्ग गुजरते हैं, भोर घाट से कौन कौन से मार्ग गुजरते हैं और पाल घाट से कौन कौन मार्ग गुजरते हैं। तो लेट्स सी। तो यहाँ पर पहला है मुन्ना को दो थाली में, मतलब एक लड़का है, बच्चा है, नाराज हो गया है, उसको खाना पीना या फिर कुछ भी मांग रहा है, तो उसको थाली में दे दो भैया। तो ये कह रहा है मुन्ना को दो थाली में। तो मुन्ना मुँह से यहाँ पर मुंबई और ना से नागपुर और को से कोलकाता। तो मुन्ना को, ये बात आपको याद रखनी है। तो मुंबई, नागपुर और कोलकाता। तो मुंबई, नागपुर और कोलकाता की जितनी भी रेल और सड़कें गुजरती हैं वो सब कहाँ से गुजरती हैं, आपके थाल घाट से। ओके, आगे दूसरा पॉइंट देखते हैं कि मुंबई से पुणे जाने में, आई एम सॉरी यहाँ पर मिस्टेक मैंने करा है, तो जने हो गया है, जाने। मुंबई से पुणे जाने में बेला चाचा को भोर हो गया। एक बेला चाचा थे जो कि मुंबई में रहते थे, उनको पुणे जाना था। तो जब जा रहे थे तो उनको जाते जाते भोर हो गया, रात में निकले भोर हो गया। तो ये सेंटेंस आपको याद रखना है कि मुंबई से पुणे जाने में बेला चाचा को भोर हो गया। तो मुंबई से पुणे, ये याद रखना है। भोर घाट के अंदर, भोर घाट से मुंबई, पुणे और बेलगांव और चाचा से चेन्नई। तो ये 4 चीज़ें, मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई के रेल मार्ग और सड़क मार्ग भोर घाट से होकर गुजरते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि बेलगांव का रेल मार्ग और सड़क मार्ग किस घाट से होकर निकलता है, तो इट्स द भोर घाट। क्योंकि बेला चाचा, हम बेला चाचा तो बेलगांव, चेन्नई, मुंबई, पुणे, तो जो भी है ये सब भोर घाट से ही होके निकलते हैं। आफ्टर दैट तीसरे पॉइंट पे अगर बात करूँ पाल की, मतलब देखो थाल भोर पाल था, तो थाल देख लिया, मुन्ना को तो थाली में, भोर देख लिया कि मुंबई से पुणे जाने में बेला चाचा को भोर हो गया। और तीसरा, पाल जी के यहाँ काको इत्र लेने गए हैं, काका जी पाल जी के यहाँ इत्र लेने गए हैं। इत्र लेने का मतलब आइए देखते हैं कि पाल जी मतलब पाल घाट, पाल घाट में से कोलकाता मतलब का से कालीकट और को से कोयम्बतूर और ई से इंदौर और त्र से त्रिचूर। तो ये 4 मार्ग निकलते हैं, रेल और सड़क के मार्ग चारों राज्यों को गुजरते हैं आपके कहाँ से, पाल घाट से। कौन कौन से, कालीकट का, कोयम्बतूर का, इंदौर का और त्रिचूर का। ये सब रास्ते निकलते हैं आपके सड़क और रेल के कहाँ से, पाल घाट के अंदर से। ओके, दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आप प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल और
जो भी कमेंट्स आपके निकल के आए वो प्लीज़ हमको ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय, गुड नाइट।